चलिए एक और सवाल करते हैं और अपने कंसेप्ट को एकदम कॉन्क्रीट की तरह मजबूत कर लेते हैं। 3 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं मतलब तीनों का ही मास सेम होगा, तीनों का ही रेडियस सेम होगा। यूनिफॉर्म स्फीयर्स हैं, तीनों का ही मास 1 केजी और रेडियस 2 मीटर बताया गया है। अब ये सिस्टम कुछ इस तरह से प्लेस हुआ है कि पहला स्फीयर हमने इस तरह से रखा है कि उसका जो सेंटर है बच्चों वो ओरिजिन पे आ रहा है, और दूसरा स्फीयर और तीसरा स्फीयर हमने एकदम क्लोजली पैक करा है। ये देखिए बीच में कोई गैप नहीं है, है ना? तो अब इस अरेंजमेंट को, चूँकि हमने एक्स एक्सिस में रखा है इनको, तो इस अरेंजमेंट का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है और उसके बाद अल्टीमेटली डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम ओरिजिन। हाँ, वही। तो कुल मिला के बात वही है, आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। 2 मिनट का समय देता हूँ बच्चों, आप इसे सॉल्व करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। ये यूनिफॉर्म स्फीयर्स हैं, ठीक है। अब इनका जो सेंटर है, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। जी। तो हम इन तीनों ही स्फीयर को पॉइंट मासेस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम 3 पार्टिकल मासेस m1, m2 और m3 इन 3 डिफरेंट लोकेशंस पे रखे हुए मान सकते हैं। अब इस कंसेप्ट का प्रयोग करें तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। जी हाँ, P, Q और R की लोकेशन आपको दी हुई है। निकालना बहुत आसान है। चूँकि हमको R रेडियस 2 मीटर के बराबर है, तो ये ओरिजिन से लेके ये जो बाउंड्री तक की दूरी है, ये 2R होगी और ये भी 2R, और सिमिलरली 2R प्लस 2R ये भी 2R होगी। तो अगर हम P के सेंटर की बात करें तो ये तो 0, 0 हो गया। Q के सेंटर की बात करें तो ये R प्लस R 2R हो गया, और ये R के सेंटर की बात करें तो ये 4R हो गया, और R की वैल्यू 2 मीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैं चाहूँ तो पूरे प्रश्न को R के टर्म्स में सॉल्व कर सकता हूँ। आपकी जैसी इच्छा बच्चों, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सॉल्व करें। बस कंसेप्ट को सही तरीके से अप्लाई करेंगे। ये एक डिस्क्रीट मास सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये आपको स्फीयर्स को देखते ही समझ जाना है। यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूअस बॉडी नहीं दी हुई है। ये जो सिस्टम है बच्चों, ये तीनों स्फीयर के कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ पे कुछ ऐसा कंटिन्यूअस बॉडी टाइप आपको जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो बस एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का यही तरीका है। आप इनके इंडिविजुअल एक्स कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दें। फाइनली ये एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल बन गया। तो एक्स जो है 6r/3 निकल के आ रहा है, तो बेसिकली ये 4 मीटर निकल के आया। वाई की बात करें अगर, तो वाई इसलिए 0 निकल के आ रहा है बच्चों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में ही रखे हैं तीनों ही पॉइंट मासेस। और सिमिलरली अगर आप जेड भी निकालोगे तो वो भी 0 आएगा। तो डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है बच्चों। वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास आपका एक्स एक्सिस में लाई करेगा, और एक्स 4 मीटर है, तो इसकी दूरी जो है ओरिजिन से 4 मीटर निकल कर आ जाएगी। अब बच्चों, अगर आप इस सवाल को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि 3 आइडेंटिकल मासेस हैं और वो एक ही लाइन में रखे हुए हैं, और उनके बीच की जो दूरी है वो दोनों में ही एक समान है। तो यहाँ पे आप सिंपल कॉमन सेंस लगा सकते हैं, या आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर 3 इक्वल मासेस के ऑब्जेक्ट हैं, उनके आपस की दूरी एक बराबर है, तो अगर हम उनके सेंटर पे ध्यान दें, तो उनके सेंटर के लेफ्ट और राइट में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक बराबर है, और यही हमारी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन होती है। तो आप यहाँ पे ऐसे आप कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हैं। बेसिकली ये कॉमन सेंस नहीं है बच्चों, ये फिज़िक्स का ही ज्ञान है, जो आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करने पर आएगा।